दोस्तों आज हमारे पास एक Realme X7 Max का मोबाइल आया है जो कि डेड कंडीशन पे आया है। तो चलो इस पे हम ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम चार्जर लगाएंगे। चार्जर का हम दो सीन यहाँ से देखेंगे, बैटरी लगाने से और विदाउट बैटरी। बैटरी लगाने से यहाँ से क्या है 0.02 मिली एम्पेयर पे ये वेरिएबल हो रहा है, स्टेबल भी नहीं है। 0.02 फिर जीरो, इस तरह से हो रहा है। विदाउट बैटरी पे क्या हो रहा है, वही सेम सीन है, 0.2 ब्लिंक कर रहा है फिर जीरो हो रहा है। मतलब यहाँ से जो मिली एम्पियर फ्लक्चुएशन हो रहा है ये बैटरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। बैटरी लगाओ ना लगाओ कोई इस पे अंतर नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही हम कंफर्म हो गए कि इसका पावर सेक्शन सही नहीं है। अगर पावर सेक्शन सही होता, बैटरी लगाने के बाद कुछ अलग सीन होता, बैटरी लगाने के ना लगने से भी कुछ अलग सीन होता। चलो इसके ऊपर हमने देख लिया कि हमने जब इस पे बैटरी लगाया हुआ है तो लगाने से भी 0.02 मिली एम्पेयर पे वेरिएबल हो रहा है और हमारा विदाउट बैटरी पे भी 0.02 पे वेरिएबल हो रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा डीसी पावर सप्लाई में चेक करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई का सीन क्या है। थोड़ा सा हम इस पे डीसी पावर सप्लाई के पास जाते हैं और डीसी पावर सप्लाई पे हम कंफर्म हो जाएंगे कि एक्चुअली इसका जो सीन है वो क्या सीन है। 4.2 वोल्ट पे हमने इसको सेट किए है डीसी को। तो अब हम पावर की को प्रेस करेंगे। जब हम यहाँ से पावर की को प्रेस कर रहे हैं तो कुछ भी एम्पियर वगैरह कंज्यूम नहीं होता है। ये पूरा 0 पे स्टक है, कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं होता है। लेकिन हमने जब चार्जर लगाया था 0.02 मिली एम्पियर लेके जीरो हो रहा था, और वो भी दोनों साइड पे बैटरी लगाया हुआ हो या ना हो, दोनों के टाइम पे भी ले रहा था। तो ऐसे ही हम उसी टाइम पे कंफर्म हो गए कि ये सेटिंग कैसे हो सकता है, या फिर हमारा जो बग सेक्शन है, बग का कॉयल उखड़ा हुआ टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये सीपीयू से लफड़ा नहीं है, ये पावर सेक्शन से ही लफड़ा है। या फिर सेटिंग कैसे हो सकता है, या फिर आपका किसी ना किसी बग आपका मदरबोर्ड से उखड़ा हुआ है। ये तो चारों तरफ यहाँ से सील है, तो सील को हम यहाँ से ओपन करेंगे। सील को ओपन करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसका पावर की पर हम चेक करेंगे वोल्टेज क्या बन रहा है। ऐसे ही और एक तरीका मैं अभी बताऊंगा। एक डेड फोन के अंदर, एक एमटी के चिपसेट के अंदर, ये हमारा X7 मार्क्स एक एमटी के चिपसेट का फोन है, तो ओनली पावर की से ही आप कंफर्म हो जाएंगे कि मोबाइल के अंदर शॉर्ट है या फिर बग उखड़ा हुआ है। देखो हमारा एमटी के चिपसेट की फ़ोन के अंदर हमारा पावर की पर वीसीएस की वोल्टेज आएगी, यानी कि सिस्टम वोल्टेज आएगा। क्वालकॉम की चिपसेट की फ़ोन के अंदर क्या आएगा, 1.8 वोल्ट आएगा। तो यहाँ से हमारा ये मीडियाटेक का चिपसेट का फ़ोन है, तो यहाँ से हमारा इसके अंदर क्या आना चाहिए, जब चार्जर लगाएंगे वीसीएस की वोल्टेज यानी कि 3.7 से 4.2 तक यहाँ से वोल्टेज शो होना चाहिए। चलो यहाँ से चार्जर लगाया, हम मल्टीमीटर को हम शो कर लेते हैं। अब चेक करेंगे, ये देखिए इस पे हमने जब चार्जर लगाया 1.8 वोल्ट आ रहा है, यानी कि हमारा चार्जिंग सेक्शन से लेकर पावर सेक्शन कहीं से कुछ शॉर्टिंग वगैरह है। ये डाउन होके वोल्टेज शो कर रहा है, 1.8 वोल्ट आ रहा है बराबर इस पे। लेकिन इस पे 1.8 वोल्ट नहीं आना चाहिए, इस पे वीसीएस की वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि मीडियाटेक का चिपसेट है। चलो ये तो एक 5G का मॉडल है, इसके ऊपर देखेंगे। अभी हम फिर एक बार बैटरी लगा के कि ये जो 1.8 वोल्ट का लाइन यहाँ से हमारी शो हो रहा है, चार्जर लगाने पे, बैटरी लगाने पे क्या सीन है। यहाँ से हम शायद इसका कनेक्टर पर कुछ गंदगी है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और बैटरी लगाने के बाद हमारी वोल्टेज को देखेंगे। यहाँ से और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आपकी एमटी के चिपसेट के फ़ोन के अंदर चार्जर लगाओ या बैटरी लगाओ, जब भी आपका पावर की जो ट्रिगर, जो पावर की का जो बटन होता है, उसी जगह पर आपका वोल्टेज अगर उच्च नीचे होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, तो उस टाइम से आप समझ लेना कि ये हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड इशू है, यानी कि कहीं से शॉर्टिंग केस हो सकता है, कहीं से
बक वगैरह उखड़ा हो सकता है। यहाँ से हमारा VCS की वोल्टेज कंप्लीटली आ रहा है। चार्जर लगाने पे क्या हो रहा था, 1.8 वोल्टेज आ रहा था, लेकिन बैटरी लगाने पे क्या हुआ, हमारा 3.9 यानी कि 4 पॉइंट करीब समथिंग यहाँ से वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ से हमने चेक किया कि ये दोनों के हमारा वोल्टेज मतलब डिफरेंट रहा, और डीसी पावर सप्लाई में देखिए कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है यहाँ से। तो पहले हम यहाँ से शील्ड ओपन करते हैं। तो पावर सेक्शन का शील्ड को पहले ओपन करेंगे, सीपीयू की तरफ नहीं जाएंगे अभी। पावर सेक्शन का शील्ड को ओपन करने का तरीका मैंने पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो पे आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमारी 250 टेम्परेचर में हमारा ये शील्ड ओपन करेंगे, ओनली 250 टेम्परेचर। और यहाँ से हमने SMD यूज़ कर रहे हैं 857DW+। टेम्परेचर है 260 और AR है 2 और 3 के बीच में। और यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं कुछ लिक्विड PPD। लिक्विड PPD यूज़ करने का मकसद है हमारा जितने भी शोल्डर है जो कंपनी ने यूज़ किया है, इसको डिसोल्ड करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेल्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो किसी तरह से शील्ड को सेफ तरीके से हम ओपन करते हैं। इस वीडियो पे भी आप देख सकते हैं, दूसरे कोई वीडियो पे मेरे यहाँ जाकर देख सकते हैं। इस तरह से भी मैंने बहुत सारा शील्ड ओपन करने का वीडियो बनाया हूँ। तो यहाँ से शील्ड ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे, पहला काम हमारा शटिंग केसेस और आईसी इसके अंदर कितना लगा है, वो सब थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन करते हैं फिर आते हैं। यहाँ से तो हमारा शील्ड ओपन हो गया है। शील्ड जितना भी आराम से ओपन हुआ है, हम नेक्स्ट टाइम इसको बैठा भी सकते हैं। तो इसके अंदर जितने आईसी लगा है, MT6315 GP वन, ये हमारा लगा है MT6315 RP, MT6315 OP। इस तरह से जो आईसी लगा है, इसके अंदर 3 4 5 आईसी आपको देखने के लिए मिल रहा है, 6360 UP। तो ये जो आईसी लग रहा है, ये आईसी हमारा सब बक कन्वर्टर है। तो बक के सेक्शन को पावर आईसी से बड़ा यूज ना करे, तो कंपनी ने बाहर से कुछ बक आईसी बैठाए हैं। जिस तरह से हमारा मीडियाटेक के चिपसेट के अंदर सारी के सारी जितने भी मीडियाटेक का चिपसेट होते हैं, सबके पास एक बक कन्वर्टर के लिए एक स्विचिंग का सप्लाई यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि एसएमपीएस की सप्लाई। एसएमपीएस का सप्लाई क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि मीडियाटेक की बक को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया है। जितने भी यहाँ से बक आईसी बैठा है, MT6360 RP OP GP जितने भी आपको लगा है, यहाँ से आपका माइंड को आप गुमराह नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे कि ये हमारा बक कन्वर्टर है। यहाँ से कुछ बक की सेक्शन को बड़ा क्या है और कुछ नहीं। और यहाँ से जो दो कॉयल यहाँ से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये दो कॉयल हमारा क्या है कि राम की सप्लाई के लिए यूज़ किया गया है।
चलो इसके अंदर जो सीन है हम देखेंगे कि ये देखिए, हमने इस पे मल्टीमीटर पे जब चेक की तो पहले हमको वीपीएस लाइन पर पहले शॉर्ट मिल गया, बराबर। तो ये लाइन कहीं से शॉर्टिंग है, पहले हमारा प्राइमरी लाइन शॉर्ट है, इसीलिए ये फ़ोन डेड कंडीशन पे चला गया है, इसीलिए हमारा पावर की पर ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो पावर आईसी के पास भी वीपीएस लाइन शॉर्ट है, जितने भी यहाँ से वीपीएस लाइन हमको मिल रहा है सबके पास शॉर्ट है जी। जितने भी ये भी हमारा यहाँ से भी वीपीएस आना चाहिए, जितने भी बक आएगा उस सबके पास एसएमपीएस की सप्लाई भी आएगा, सबके पास बक कन्वर्टर के बक कंट्रोलर के लिए एक सप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ से हमने श्योर हो गए कि हमारा प्राइमरी लाइन शॉर्ट है। तो प्राइमरी लाइन शॉर्ट होने का वजह क्या है और किस तरह से हमने इसको ट्रेसिंग किए, ये आपके सामने मैंने बताया। देखो, जब हमने चार्जर लगाए थे उसी टाइम से ही हम कंफर्म हो गए थे किसी ना किसी जगह पर शॉर्ट है या फिर हमारा बक उखड़ा हुआ है। तो क्या है कि जब आपने बैटरी लगाया या ना लगाया, वो दोनों चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। बैटरी लगाने के बाद क्या सीन है, विदाउट बैटरी पे क्या सीन है, ये दोनों को आप नोटिस करेंगे तो आपका फ़ोन की रिपेयर आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो बैटरी लगाने के बाद कुछ सीन चेंज हो जाएगा 100%। अगर सेटिंग नहीं होगा, अगर सेटिंग होगा तो वही सेम सीन रहेगा, बैटरी लगाया या ना लगाया। देखो, यहाँ से हमने थोड़ा सा शॉर्ट क्लियर यूज़ किए तो एक कैपेसिटर हमको मिल गया कि सेटिंग है। तो यहाँ से हम कंफर्म हो गए कि ये जो हमारा लाइन था यहाँ से सेटिंग क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मल्टीमीटर को मैं थोड़ा सा शो नहीं कर पाया, तो यहाँ से हमारा सेटिंग तो क्लियर हो गया 100%। ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट था। तो चलो यहाँ से हम थोड़ा सा मदरबोर्ड को क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग करने के बाद फिर चेक करते हैं कि ये फ़ोन जो डेड कंडीशन पे चला गया था एक्चुअली ये रिकवर हो गया है या फिर अदरवाइज कुछ इशू है। अगर यहाँ से मैंने सील्ड ओपन किया था 300 350 मतलब 360 350 टेम्परेचर में ओपन करता, तो नीचे जो होता है हमारा सीपीयू, वो क्या होता है कि इसके अंदर बॉल बाहर निकल जाते और ये फ़ोन डेड कंडीशन पे चला जाता। तो 250 टेम्परेचर में दोस्तों आपका कुछ भी नहीं होगा, पूरी सेफ मेथड से आप इसको मतलब ओपन कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, अगर सही तरह से आपने लिक्विड पीपीडी यूज़ किए हो। तो चलो थोड़ा सा चार्जर लगा के चेक करते हैं। ये देखिए, जब यहाँ से हमने चार्जर लगाया तो सीन आपके सामने पर ही है। ये तकरीबन 0.09 मिली एम्पियर पे ये चार्ज होने लगा है और इसके अंदर ये देखिए बैटरी का लो लोगो आ चुका है। तो ऐसे ही हम कंफर्म हो गए कि ये फ़ोन सेटिंग केसेस की प्रॉब्लम था। तो हम यहाँ से श्योर हो गए कि थोड़ा सा बैटरी के अंदर चार्ज नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर चार्ज नहीं है। ये देखिए 0.09 पे चार्ज हो रहा है, थोड़ी टाइम लगेगा इसके अंदर। और अभी इसके अंदर डीसी पावर सप्लाई से थोड़ा सा ऑन करके देख लेते हैं कि एक्चुअली ये फ़ोन सही तरह से रियलमी लोगो वगैरह आ चुका है कि नहीं। चलो डीसी पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। डीसी पावर सप्लाई पे हम कंफर्म हो जाएंगे कि एक्चुअली ये फ़ोन ओनली मतलब कभी-कभी होता है कि क्या हमारा बैटरी के अंदर चार्ज होने पर भी और डीसी पे भी लगाने पर भी लो लोगो आता है जब सेटिंग कैसे होता है। ये देखिए, ये बूट ले गया और ये रियलमी का लोगो आ गया। तो यहाँ से दोस्तों मेरे हिसाब से ये फ़ोन अभी रेडी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ नॉलेज मिलता होगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ।